तो व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गरारे बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 कपड़ों का इस्तेमाल किया है। एक ये नेट का इस्तेमाल है और नीचे बनारसी कपड़े का। आप अपनी मर्जी से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 कपड़ों का इस्तेमाल किया। और ये 2 कपड़े जो हैं ये 3-3 मीटर के कपड़े हैं। गरारा बनाने के लिए हमने 3 मीटर ये नेट ली है, ये 3 मीटर नेट है, और 5 मीटर ये हमने बनारसी कपड़ा लिया है। इससे अब हम गरारे बनाएंगे। आइए अब मैं आपको गरारों की कटिंग बताती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ ये 18 इंच आधा गज मैंने ये इसकी लेंथ रख ली है। ये जो आधा गज है ये गोट के लिए है। गोट ऊपर होती है और नीचे चुनट वाला कपड़ा अलग से आएगा। इसको 18 इंच रखने के बाद चौड़ाई जितना बार था मैंने सारी ले लिया। आपने भी यूं ही करना है। ये मैंने गोट के लिए कपड़ा अलग कर लिया 18 इंच। इससे 2 गोट तैयार होंगी। ये अब हमारी गोट यानी कि 2 टांगों का कपड़ा हमने इसको काट कर अलग कर लिया है। अब इसके नीचे हम इसकी जिसके साथ चुनट डालनी है उसके लिए मैं 1 गज कपड़ा लूंगी, 36 इंच 1 गज हमने ये कपड़ा ले लिया। इसको मैं निशान लगा लूंगी। दोनों तरफ से मैं 36 इंच रखूंगी। ये मैंने निशान लगाया हुआ है। ये देखें। अब इसको हम फाड़ कर अलग कर लेंगे। अच्छा, इसका मैंने बार जो है वो सारा लिया है, जिसको हम विड्थ कहते हैं। इसके हम नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर छोटा है तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं 1 गज रखने के बाद इसको फाड़ कर अलग कर लूंगी, काट कर। अब ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पे हम फ्रॉक वाले चुनट डालेंगे। ये आपके नीचे वाला हिस्सा आ गया गरारे का। इसके साथ ये जो ऊपर हमने गोट का कपड़ा उतारा है वो ये है। अभी आपको रफ आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से ये आपका गरारा तैयार हो गया। अब हम इसकी सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। ये अब जो कपड़ा है ये आपके एक शरारे गरारे का एक कपड़ा है। ये आपकी एक टांग है और ये आपकी दूसरी टांग का है। अब ये गोट के लिए हम आसन जो म्यानी है वो हम 13 इंच में ले रही हूँ। आपने अपने साइज के मुताबिक ले लेना है। ये 13 इंच हमने ले लिया। यहाँ मैंने निशान लगा लिया और इधर से भी 13 इंच ये मैंने ले लिया, निशान लगा लिया। निशान लगा, यहाँ से ये ओपन था इसलिए ओपन है, और यहाँ से हम इसको कटिंग करके बाकी इकट्ठा ही रहने देंगे, साझा कपड़ा ही रहने देंगे। अब ये मैंने 13 इंच आपको यहाँ से बताया मेजरमेंट, और इसी तरह 13 इंच यहाँ से। बाकी जितना बचेगा 18 हमने टोटल लिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से इतना जो बाकी बच गया उसको कटिंग कर दी है। 13 और पीछे 5 इंच रह गया। ये 5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब ये मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि हमने क्या किया है। 2 टांगे बन जाएंगी फिर गोट के लिए। इधर इतना लाकर हम इसको सिलाई कर लेंगे ऊपर से इधर, और यहाँ से इतना छोड़ देंगे जो आपके नीचे टांगों के लिए आए। हम गोट की सिलाई लगाने लगे हैं। इसका म्यानी वाला हिस्सा है, इसलिए मैंने कुछ इतना पोर्शन यहाँ तक मैं इसका चिड़ी बनाने के लिए आसन के छोड़ दूंगी। ये देखें, हमने इसको 13 इंच तक सिलाई करना है। ये मैंने निशान लगाया हुआ है। इस निशान के मैं बराबर रखकर यहाँ पे सिलाई बंद कर दूंगी। और मैंने यहाँ से इसको पक्का कर लिया। इसके बाद ये मैंने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद अब हम इसकी चिड़ी बनाएंगे। चिड़ी बनाने के बाद हम इसका नेफा तैयार कर लेंगे। अब ये देखें, हमने इसकी चिड़ी बनानी। चिड़ी बनाने के लिए मैं इसको खोलकर इस तरह करके अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारी चिड़ी अब तैयार हो गई है। अब हम इससे नेफा तैयार करेंगे। ये देखें अब हमारी चिड़ी तैयार हो गई है। चिड़ी तैयार करने के बाद हम इसका नेफा तैयार करेंगे। नेफा मैं आपको मुकम्मल नेफा बनाने का तरीका पहले सिखा चुकी हूँ, आप उसके लिए मेरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब हम इसको नेफे को मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इस तरह हमने करके अब सेम इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करूँगी। ये अब हमने थोड़ा सा इसको ये फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने ये इतना नेफा रख लिया। ये बच्ची का है, 8 से 10 साल की बच्ची का ये है। आप इसको अपने साइज से इसी तरह मैं अब सारा तैयार कर लूँगी और मैं आपको अब दिखा। ये देखें जी अब हमारा नेफा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका नीचे वाले हिस्से को चुनट डालूंगी, गरारे की नीचे वाले हिस्से को। ये देखें जी अब हमारा नेफा और गोट ये बिल्कुल ऊपर वाली तैयार हो चुकी है। ये इसकी टांगों का हिस्सा आ गया। मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ। ये नेफा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब गोट के चुनट वाला हिस्सा हम तैयार करेंगे। ये देखें अब ये मैंने नेट को उल्टा बिछाया हुआ है। उल्टा बिछाकर इसके एक साइड पे बात, अब जो घघरी है ना गोट के नीचे वाली, वो मैं इसके ऊपर बिछा लूंगी। बिछाकर जितना ये कपड़ा है उतना ही मैं नीचे वाला ले लूंगी। इतनी मैंने रख के कटिंग कर लेनी है बराबर में दोनों की, और एक हमारा गरारा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जैसे ये कपड़ा है ना, इसी तरह अब हमने इसको इकट्ठी चुनट डालनी है। और ये आप देखेंगे कितना जबरदस्त ये इसकी लुक आई है। आप इसको ऑपोजिट कलर में भी ले सकते हैं। ये देखें जी ये हमारा नीचे वाली एक टांग की घघरी और ये दूसरी, इसके साथ इसको अब हम यूं चुनट डाल देंगे जितनी ये है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया है। ये एक टांग होगी और सेम इसी तरीके से ये आपकी 2 टांगे होंगी और ये आपका गरारा बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये वाले हिस्से पर हमने इसको खोलकर बेबी फ्रॉक की जिस तरह चुनट डालते हैं इकट्ठे डालेंगे, इसको अलग अलग नहीं डालनी। इसी तरह आपने इसको बेबी फ्रॉक की चुनट डालनी है और इतनी इसको कपड़े को साइज में कर लेना जितनी ये टांग है गोट का हिस्सा। ये देखें ये जो मशीन का हिस्सा है इससे हम सिलाई को बड़ा या छोटा करते हैं। अब मैंने इसको ये नीचे कर दिया। अब ये सिलाई बड़ी हो गई है। अब मैं इसको बेबी फ्रॉक की चुनट डालूंगी। ये देखें ये जाली और नीचे से बेस, इन दोनों को हमने बराबर रखना है और इतने फर्क पर हमने इसको चुनट डालना है। दोनों को बराबर रखकर मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ और बाद में हम इसकी तार खींचकर चुनटें बराबर कर लेंगे। ये अब हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये याद रखें कि ये इसकी उल्टी साइड का धागा खींचना है। फ्रॉक हो किसी भी फ्रॉक की तरह जिस तरह बेबी चुनट डालेंगे ना तो फिर उल्टी साइड से धागा खींचना है, आपने सीधी साइड से नहीं खींचना। अब मैं नीचे वाला धागा खींच रही हूँ, ऊपर वाला नहीं। इस तरह आपने दोनों साइडों से खींचना है। ये एक साइड है। अब मैं इसकी दूसरी साइड बताऊंगी इधर से भी, ताकि बराबर खींचा जाए। इसके का भी मैंने नीचे वाला धागा लिया। इस हिसाब से आपने इतना डालनी है।
ये देखिए मैंने इसकी चूंटें बराबर कर ली हैं दोनों साइड से गोट। अब मैं इसे गोट के साथ जोड़ने लगी। जब हम इसे गोट के साथ लगाएंगे उसके बाद ये दोनों जो हमने धागे खींचे हैं फिर काटेंगे सिलाई करने के बाद। अब हमने ये चूरन डालने के बाद इसको गोट के बराबर हमने ये कर लिया है। ये गोट में आपको खोल के दिखा दी थी, ये देखिए। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इसके साथ सिलाई कर रहे हैं गोट को नीचे वाले घेगड़ी के साथ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल बखिया कर लिया, जो सिलाई आती है वो मैंने नॉर्मल रखी है, आपने भी ख्याल करना है। इसी तरह अब मैं इसको सारा सी लूंगी और फिर दूसरा तैयार कर लूंगी पोंचा। अब इसी तरह मैं दूसरा पोंचा भी तैयार कर लूंगी। देखें अब हमने इसको चुनट वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ लिया है। अब बिल्कुल ये मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ अब साइडों की सिलाई लगनी है और फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, अब सिर्फ हम नाली की सिलाई लगाएंगे और ये मुकम्मल तौर पर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें जी, अब हमने इसके गरारे के पोंचों को पीको करवा लिया है। ये आराम से मार्केट में पीको हो जाती है। आप इसको तार वाली भी करा सकते हैं, इसको जापानी या बेबी पीको बोलते हैं। मैंने दोनों तरफ ये वाली पीको करवा ली है। इसके बाद अब हम गोट के ऊपर ये लैस लगाएंगे। मैंने कॉम्बिनेशन में ये फैंसी लैस, आपको जो लैस अच्छी लगे आप वो लगा सकते हैं। इसको आपने क्या करना है, आधी गोट के ऊपर, ये नीचे चुनट वाले हिस्से के ऊपर और आधी इस वाले कपड़े के ऊपर, हम इस तरह इसको रखकर दोनों तरफ गोट के ऊपर इसको लैस को लगाएंगे। अब मैं आपको लैस लगाकर बताती हूँ। ये देखें, आधी इससे नीचे और आधी इसके ऊपर, इस तरह हम इसको लैस लगाएंगे। ये देखें, अब ये एक तरफ से एंड हो रही है तो इसके साथ ही मैंने दूसरा पोंचा पे लगाते जाना है। पहले मैंने इस साइड पे सिलाई लगाई, इसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे। सेम उसी तरीके से अब ये दूसरी गोट है, दूसरी गोट के पे उधर आधी ऊपर और आधी नीचे। ये देखें, अब दूसरी गोट के ऊपर भी सिलाई मुकम्मल हो गई। अब हम ये दूसरी साइड पर इसको सिलाई लगाएंगे। ये अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखें, मैंने एक साइड पे इसको नीचे भी सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह मैं दूसरी गोट पर भी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते हुए आपने चूनट को इस तरह हाथ से करके जिस तरफ चूनट का रुख आ रहा है, ये देखें, उसी तरह आपने इसको आने देना है। ये देखें, मैं इसको हाथ से नीचे कर, ये देखें, अब ये हमारा ये मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये गोट पर लैस मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। या आप देख लें कि कहीं से भी चुनट को कोई खींच नहीं पड़ी, इस बात का अपने ख्याल रखना है। इसके बाद अब हम ये नाली की सिलाई लगा लेंगे सेंटर की। इसके लिए आपने ये जाली और नीचे के जामा वार को इकट्ठा पकड़कर इसके साथ आपने नाली सी लेनी है। अब हम इसकी नाली सीने के लिए इस तरह हमने इसको कपड़े को तय लगाई है। अब जो बिगनर्स हैं या जैसे आप पहली दफ़ा सी रहे तो आपको मुश्किल ना हो, हमने क्या करना है, इस लैस के साथ ये गोट को आपस में बराबर है। सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई लगाने शुरू करेंगे और नीचे की तरफ फिर हम लाते जाएंगे। ये देख लें, मेरा नीचे से भी बराबर है, ये दोनों नेट बराबर हैं। इसी तरह मेरे ये जामा बार भी बराबर है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ से सिलाई लगा के नीचे की तरफ, सेम दूसरे पोंचे भी, और एंड पर हम आसन पे डबल सिलाई लगा लें। ये देखें, मैं इसको सिलाई लगाने लगी। मैंने गोट के साथ गोट को बराबर करने के बाद वहाँ से सिलाई लगाना शुरू की है। बिल्कुल एंड पर आपने रख कर इसको सिलाई लगानी है ताकि आपका जो घेर है वो कम ना हो, खुला खुला ही आए। और इधर से आपने ये सारी सिलवटें निकाल देनी है
और इसको सिलाई लगा लें। इसी तरह आपने अब दूसरा पोंचा भी तैयार करेंगे। यहाँ से डबल सारी नाली की सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसका आसन सीने लगी हूँ। अब हम इसके आसन को सिलाई लगा रहे हैं। अब मैं आसन की सिलाई को दो डबल कर लूँगी। इधर से वापस अब आखिर पे आपको मैं ये भी दिखा रही हूँ, सारा मुकम्मल तौर पर सिल के तैयार हो गया। ये देखें, नेट के साथ नेट बराबर पे आई हुई है और जामा वार के साथ जामा वार। इसके बाद आप ये देखें, ये गोट भी आपस में बराबर आई हुई हैं दोनों तरफ से। ये आपको फ़ायदा था। और इसी तरह ये आप देखें, ये भी बराबर है। ये देखें जी, अब हमारा ये गरारा सिलकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका कटिंग का मेथड और स्टिचिंग का मेथड समझ लिया होगा और आपको निहायत ही आसान लगा होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ, नए स्टाइल्स के साथ और नहायत ही आसान इजी मेथड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस के साथ आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू। अल्लाह।